हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। आज की वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 7th वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इस चैप्टर को मैं 3 पार्ट में कवर करवाऊंगी, जिसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे साथ में वो भी करवाऊंगी। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हो। देखो, पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे वेदर के बारे में, और जो इसके नेक्स्ट 2 पार्ट होंगे उसमें मैं आपको करवाऊंगी क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। देखो, लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें इन जो टर्म इसमें यूज की गई जिनके बारे में हम पढ़ेंगे उसके मीनिंग का पता होना चाहिए। वेदर का मीनिंग क्या होता है? मौसम। क्लाइमेट का मीनिंग जलवायु। और अडेप्टेशन का मीनिंग क्या होता है? अनुकूलन। चलो स्टार्ट करते हैं। वेदर क्या होता है? देखो, मौसम क्या होता है? The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. Day-to-day condition मतलब जो हर रोज की कंडीशन है किसकी? एटमोसफियर का मतलब क्या होता है? वातावरण। ओके। एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर का मतलब क्या? तापमान। ह्यूमिडिटी क्या होती है? जो मॉइस्चर, नमी। रेनफॉल, वर्षा। और विंड स्पीड क्या है? हवा की चाल। मतलब क्या है कि जिस प्लेस का डे टू डे जो कंडीशन है वातावरण की, किसको देखते हुए? टेम्परेचर, नमी, रेनफॉल और क्या है जो हवा की स्पीड है, उसको क्या बोला जाता है? मतलब वातावरण की कंडीशन जब हम देखते हैं कि आज गर्मी है, सर्दी है, आज ये, तो वही क्या कहलाता है? वेदर। ओके, मीनिंग का पता चल गया। एटमॉस्फेयर क्या होता है? वातावरण। टेम्परेचर क्या? तापमान। ह्यूमिडिटी क्या होती है? नमी। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, ठीक है। रेनफॉल क्या है? वर्षा। और विंड स्पीड। विंड का मतलब क्या होता है? हवा। और स्पीड क्या? चाल। विंड स्पीड मतलब क्या होता है? हवा की चाल। ओके। देखो, जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और अदर फैक्टर आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। मतलब क्या है? एलिमेंट्स ऑफ वेदर हम क्या बोलेंगे कि जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और रेनफॉल है, विंड स्पीड, ये सारे क्या होते हैं? वेदर के एलिमेंट्स होते हैं। इनको देख के ही हम पता लगाते हैं एटमॉस्फेयर की कंडीशन का। मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल को देखते हुए वही क्या कहलाता है? उस प्लेस का वेदर। ओके। देखो, एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में कि जो हु प्रिपेयर द वेदर रिपोर्ट, की कौन प्रिपेयर करता है वेदर की रिपोर्ट को कि आज का वेदर ये था। मतलब जैसे कि वर्षा होने वाली है, टेम्परेचर इतना गिरने वाला है, टेम्परेचर इतना ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो उसके बारे में कौन रिपोर्ट तैयार करता है वेदर के बारे में? तो वो कौन होते हैं? वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द साइंटिस्ट, जिनको बोला जाता है मेट्रोलॉजिस्ट ऑफ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो वेदर की रिपोर्ट है ना, उसको कौन तैयार करते हैं? मेट्रोलॉजिस्ट साइंटिस्ट, जो कौन से डिपार्टमेंट से होते हैं? मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। ओके। दिस डिपार्टमेंट यूज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। देखो, वो कैसे करते हैं वेदर की रिपोर्ट को तैयार? दिस डिपार्टमेंट uses different instrument to collect data on temperature, pressure, wind speed, humidity, for जो क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल एंड मेक वेदर फोरकास्ट। इनमें क्या बताया गया है कि जो मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, मतलब मेट्रोलॉजिस्ट हैं, वो वेदर की रिपोर्ट को तैयार करते हैं। वो डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। जैसे टेम्परेचर से रिलेटेड डाटा लेना है, प्रेशर से, विंड स्पीड से, ह्यूमिडिटी से, ठीक है। तो ये काम किसका होता है? मेट्रोलॉजिस्ट का होता है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेन गाज। रेन गाज का मतलब क्या होता है बच्चों? रेन गाज का मतलब होता है वर्षा नापने वाला यंत्र। मतलब ऐसा यंत्र जिससे वर्षा को नापा जाता है कि यहाँ पे इतनी वर्षा हुई है। जैसे अलग अलग जगह की वर्षा का हमें पता, मतलब न्यूज़ में जैसे हम पढ़ते कि वहाँ इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई है, उस जगह पे इतने सेंटीमीटर हुई है, ठीक है। तो वो किसके द्वारा नापा जाता है? रेन गाज से। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो रेन होती है ना, उसको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या? तो आप क्या लिखोगे? रेन गाज। देखो क्या होता है रेन गाज? रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गाज। मतलब जो वर्षा होती है उसको नापने वाले यंत्र होता है, उसको क्या बोला जाता है? रेन गाज। ओके। इट इज बेसिकली ए मेजरिंग सिलेंडर विद ए फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेनफॉल। देखो, एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, जैसे नीचे क्या है? एक सिलेंडर है, यहाँ पे स्केल लगा होता है, जैसे 10
सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ऐसे यहाँ पे एक मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसके ऊपर एक फनल लगा होता है और इस फनल में वाटर क्या होते हैं, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, रेन गाज है। तो अगर इसमें मेरी ड्राइंग ऐसी ही है अभी, तो आप जो गूगल है उस पर रेन गाज की फोटो सर्च कर सकते हो, उसमें ऐसे मिलेगा। नीचे एक मेजरिंग सिलेंडर होगा, ऊपर फनल होता है जिसमें रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है। तो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या बनता है कि जो रेन गाज क्या होता है, या फिर जो रेन होती है उसको मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है बच्चों, रेन गाज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। हमने जो 4th लेसन किया था हीट वाला, उसमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। टेम्परेचर को मेजर किससे किया जाता है, थर्मामीटर के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर थे और लेबोरेटरी थर्मामीटर थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, देख लेना। देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, जो 4th लेसन था हीट वाला उसमें जिक्र आया था मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता क्या है। द हाइएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ए डे इज कॉल्ड ए मैक्सिमम टेम्परेचर। मतलब जो रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है दिन में, तो वो होता है मैक्सिमम टेम्परेचर। और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून। ठीक है, दोपहर के बाद का जो टेम्परेचर होता है, जैसे दिन में दोपहर के बाद का जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है, लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड ड्यूरिंग द डे। ठीक है, मतलब जो कम टेम्परेचर होता है एक दिन का रिकॉर्ड किया गया, तो वो होता है मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर अकर जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। तो मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग में, और मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, आफ्टरनून। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर अकर इन आफ्टरनून एंड मिनिमम टेम्परेचर अकर इन द अर्ली मॉर्निंग। ओके, तो देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट बनता है, वो क्या बनेगा, द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल थर्मोमीटर। देखो हमने ऊपर पढ़ तो लिया कि भाई जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है वो मैक्सिमम होता है। बट ये रिकॉर्ड किस चीज़ से किया जाता है, तो वो किया जाता है मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल थर्मोमीटर। ठीक है, और उस थर्मोमीटर का नाम क्या है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। जो चैप्टर 4th था हीट वाला, उसमें हमने लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, और अब हम पढ़ रहे हैं जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को नोट करता है, उस थर्मोमीटर का नाम क्या होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ओके, देखो अब है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो ध्यान से देखना। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर काज्ड बाय द सन। मतलब जो हमारे मौसम में चेंजमेंट आती हैं, जितने भी बदलाव आते हैं, उन सभी का कारण सूर्य ही क्यों होता है। तो अब मैं इसके कारण बताऊंगी भी, सूर्य के कारण ही सारे जितने भी चेंजेस होते हैं वो क्यों होते हैं। मतलब सूर्य को ही मौसम में जो चेंजमेंट आता है उसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है। वो क्यों माना जाता है, द सन इज ए हुक स्पीयर ऑफ हॉट गैसेज एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। देखो हमें पता है जो सूर्य होता है ना, वो बहुत सारी गैसों का, उसके अंदर बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है। ठीक है, मतलब वो उसका बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। देखो हमें पता है कि जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी क्या है, सूर्य ही है हमारी अर्थ के ऊपर। तो इसका मेन पॉइंट क्या है, फर्स्ट सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें पता है, दैट काज चेंज इन द वेदर। ठीक है, तो क्या है कि जो सूर्य है ना, वो क्या है, सबसे पहला एनर्जी का क्या है, स्रोत है। इसीलिए इसी के कारण क्या होता है, मौसम में चेंजमेंट आता है। देखो क्या कारण है, सबसे पहले एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ, ओशियन एंड द एटमॉस्फेयर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइन द वेदर एट एनी प्लेस। देखो क्या मीनिंग है इसमें कि जो सन की एनर्जी है वो हमारी पृथ्वी के ऊपर जो सागर महासागर हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर में जब वो सन की लाइट आती है तो वो क्या करती है, जो भी लाइट सन ओशियन एटमॉस्फेयर कुछ रिफ्लेक्ट कर देते, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है वापस भेज देना, और कुछ उसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन लाइट का क्या क्रिएट करता है, चेंजमेंट इन वेदर। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या था, जैसे कि
मैं एग्जांपल से समझाऊं। मान लो ये हमारी अर्थ है, जब सन की लाइट आती है, यहाँ पे लाइट मतलब एनर्जी, जब सन की लाइट आती है तो इसमें से कुछ लाइट तो ये जो यहाँ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ का ओशियन है, सागर महासागर है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब होता है खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना। और कुछ लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है वापस भेज देना। तो ये जो फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके कारण भी क्या होता है, वेदर के अंदर चेंजमेंट आता है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट इसका क्या बनेगा, सेकेंड देखो, इफ टेम्परेचर ऑफ एयर अराउंड अस इज हाई वी से दैट द वेदर इज हॉट। अगर हमारे चारों तरफ का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो उसको, उस दिन को हम क्या बोलते हैं कि आज का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, द वेदर इज हॉट टुडे, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑन पर्टिकुलर डे इज लो तो वी से दैट वेदर इज कोल्ड। अगर किसी दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही कम होता है तो हम उस दिन क्या बोलते हैं कि आज का मौसम तो बहुत ठंडा है, ठीक है। तो क्या है कि क्यों होता है ऐसा, अगर देखो क्लाउडी डे होते हैं तो जब सूर्य का प्रकाश कम होता है, सूर्य की लाइट कम आती है, तो उस दिन क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि वेदर इज कोल्ड, कि आज का मौसम तो ठंडा है। तो इसके पीछे भी क्या कारण है, सूर्य की एनर्जी का ही कारण आया। अगर जिस दिन सूर्य का प्रकाश बहुत तेज धूप है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो भी किसके कारण हुई है, सूर्य के कारण ही हुई है, ठीक है। तो इसलिए जो वेदर में चेंजमेंट आती है उनका मेन कारण क्या है, सन ही है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड में हमने पढ़ा है अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हॉट होगा मौसम, जो वेदर है, अगर कम है टेम्परेचर तो कोल्ड होगा, ठीक है। अब देखो थर्ड में, इफ देयर इज ए हॉट लॉट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर वी से दैट वेदर इज ह्यूमिड। इसमें क्या बोला गया है, अगर एयर के अंदर छोटे छोटे पानी की बूंदें होती हैं जिनको वाटर वेपर्स बोला जाता है, तो उस दिन क्या बोला जाता है, उस दिन उस जो वेदर होता है तो हम बोलते हैं वेदर इज ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है नमी। अब देखो एयर के अंदर वाटर वेपर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, अब हम देखेंगे कि भाई वाटर वेपर्स का सन से क्या रिलेशन है। देखो जब सन की लाइट मतलब हीट, जब सन की हीट जो ओशियन है, सागर महासागर है, उन पे गिरती है तो यहाँ क्या होता है, इसमें पानी होता है, यहाँ है वाटर। जब सन की लाइट वाटर पे गिरी तो यहाँ क्या होगी, हीट होगी। हीट के कारण जो वाटर वेपर थे वो धरती से क्या होंगे, इवेपोरेट, क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट, वाष्पीकरण होगा उनका। इवेपोरेट का मतलब होता है वाष्पीकरण होना, ठीक है। तो इवेपोरेट होके वो क्या बनाएंगे, वाटर वेपर, क्या बनाते हैं, वाटर वेपर। और फिर ये वाटर वेपर क्या करते हैं, राइज हाई अप, मतलब ये क्या होंगे, राइज हाई अप, ऊपर चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद ये क्या होते हैं, कूल बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, या फिर हम कंडेंस बोल देंगे, और क्या बनाते हैं ये, क्लाउड। देखो मैंने क्या समझाया है कि जब सन की लाइट वाटर पे गिरती है, जब वाटर के ऊपर सनलाइट गिरी है तो वो वाटर कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में बाय इवेपोरेशन, वाष्पीकरण के कारण। और जब ये वाटर वेपर राइज अप होते, ऊपर की तरफ जाते, तो ऊपर टेम्परेचर कम होता है तो ये वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं। जो वाटर वेपर कंडेंस हुए कुछ तो बदल जाते हैं बादलों के अंदर बाय कंडेंसेशन से, और कुछ क्या है, बूंदों में एयर के अंदर रह जाते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एयर के अंदर क्या है, वाटर वेपर, जिसको ह्यूमिड बोला जाता है, ह्यूमिडिटी बोला जाता है। तो ये पॉइंट समझ में आया ना। इफ देयर इज ए लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर वी से दैट वेदर इज ह्यूमिड। तो इस पॉइंट का भी हमें पता लग गया कि सन के कारण ही क्या है, एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इफ देयर इज रेन वी से दैट वेदर इज रेनी टूडे। जो रेनी टूडे का मतलब क्या है, वो कैसे बना है, जैसे ही वाटर वेपर राइज अप होंगे, कूल होंगे, तो क्या बनाएंगे, बादल, और बादलों से क्या बनती है, क्या होती है, वर्षा। तो जिस दिन क्या होगी, वर्षा होती, तो उस दिन का मौसम क्या कहलाता है, रेनी टूडे। लास्ट का पॉइंट देखो, लॉट ऑफ एयर
देखो, इफ द lot of air wind blow in a day, then we say that weather is windly today. अगर जिस दिन बहुत तेज हवाएं चल रही होती है तो उस दिन का वेदर क्या कहलाता है? वाइंडली टुडे। ठीक है, तो देखो विंडली टुडे का मतलब क्या? अभी तेज हवाएं चलने के पीछे भी सन एनर्जी का ही क्या होता है? मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें हम क्या करेंगे? वही, जैसे सन है, यहाँ है अर्थ। ओके, जैसे ही सनलाइट गिरती है अर्थ पे, ठीक है, जैसे ही सनलाइट अर्थ पे गिरती है, जो सन की हीट है, ठीक है, जब अर्थ के सरफेस के ऊपर सन हीट आई तो जो ये हॉट सरफेस है अर्थ का, वो क्या हो जाता है? हीट करेगा। और जो एयर है इसके नज़दीक, जैसे ही सनलाइट आती है, जो इस हीट के नज़दीक की एयर है वो क्या हो जाती है? हॉट होगी। और हॉट एयर क्या करेगी? राइज अप। जो मैंने हीट ट्रांसफर ऑफ हीट वाले लेसन में भी अच्छे तरीके से समझाया था कि हीट के पास वाली जो एयर है वो हल्की होके ऊपर की तरफ जाएगी, गर्म होके हल्की होगी, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और क्या क्रिएट करेगी? एरिया ऑफ लो प्रेशर। ठीक है, देखो क्या हुआ? सन की हीट गिरी अर्थ के ऊपर, जो हीट के नियर की एयर थी वो क्या होगी? हॉट होके राइज अप होगी, क्रिएटिंग एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। क्या करेगी? जो एरिया था यहाँ पे होगा लो प्रेशर क्रिएट कर देगी। ठीक है, बट अब एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया, जैसे कि ये दूर का हाई प्रेशर एरिया की जो एयर थी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, पहले वाली एयर की जगह ले लेगी हाई प्रेशर वाली एयर। तो एयर फ्रॉम हाई प्रेशर आर मूव टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। देखो क्या बताया था? अगर लॉट ऑफ एयर विंड ब्लो इन ए डे, देन वी से दैट वेदर इज वाइंडली टुडे। अब देखो विंड का मतलब ही क्या होता है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। मूविंग विंड भी हवा कैसे मूव करती है? जब सनलाइट गिरती है अर्थ पे, जो हीट के नज़दीक की एयर है वो क्या होगी? हॉट होके राइज अप होगी। ठीक है, राइज अप होगी तो यहाँ की जो जगह थी, जो एयर थी, वो तो ऊपर चली गई। फिर जो ठंडी हवाएं थी, हाई प्रेशर का एरिया की जो हवा थी, वो क्या होगी? इसकी जगह को ले लेंगी, जो हमारी हवा यहाँ से चली गई है। ठीक है, तो वो क्या करेगी? हाई प्रेशर एयर मूव टुवर्ड द लो प्रेशर एरियाज। ठीक है, हाई प्रेशर एरियाज एयर मूव टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया। तो इसी मूवमेंट को क्या बोला जाता है? दिस मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है, ये समझ में आया ना जो मैंने करवाया? देखो हमने पढ़ा है, मैंने आपको बताए हैं कि जो वेदर में चेंजमेंट आते हैं उनका मेन कारण सूर्य ही क्यों होता है, क्योंकि मेनली सूर्य की हीट होती है, जो सन की हीट होती है, उसी के कारण हमारे जो मौसम है उसमें चेंजमेंट आता है। ठीक है, अब इसको दोबारा से ध्यान से पढ़ोगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन भी मैं बताऊँ, एक तो यहीं पे क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं कि विंड क्या, व्हाट इज विंड, या फिर ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है क्या बोलेंगे? ह्यूमिडिटी है मेजरिंग ऑफ मॉइस्चर इन मेजर ऑफ मॉइस्चर इन एयर, वो होती है हमारी ह्यूमिडिटी। ठीक है, और क्या पढ़ा? मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ठीक है, तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं, वो जितने मैंने पॉइंट बना के समझाए हैं वो सारे ही क्या है? क्वेश्चन है इस लेसन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो एक और, जैसे कि हम बोलते हैं कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, तो क्या क्या कारण है? देखो, it become dark early and we do not get much time to play. This is because sunrise is late and sunset is early. देखो क्या मतलब होता है कि जो सर्दियों में क्या होता है, जल्दी ही अंधेरा हो जाता है। ठीक है, हमें खेलने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो वो किसके कारण होता है? क्योंकि जो सनराइज है ना, जो सूर्य है वो लेट उगता है बट जल्दी छिपता है। ओके, निकलना, और सनसेट का मतलब क्या होता है? छिपना। ठीक है, और समर में क्या होते हैं? डेज आर लार्जर इन समर एंड नाइट आर शॉर्टर बिकॉज सनराइज इज अर्ली, क्योंकि जो सूर्य है ना वो जल्दी निकलता है बट एंड सनसेट इज लेट। देखो जो विंटर है, सर्दी है, उनमें दिन क्यों छोटे होते हैं? क्योंकि सूर्य निकल तो जाता है जल्दी। ठीक है, जो सूर्य है वो निकलता भी लेट है,
बट लेकिन वो छिपता क्या है, अस्त क्या है, जल्दी हो जाता है। सूर्यास्त क्या है, जल्दी होता है, और जो क्या है सूर्य उगता क्या है, लेट है। ठीक है, देखो जब लेट सूर्य उगेगा और जल्दी छिप जाएगा तो दिन तो छोटा ही होगा, रात बड़ी होगी। लेकिन गर्मियों में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है। क्यों दिन बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि सूर्य क्या है, जल्दी निकलता है और लेट छिपता है। ठीक है, सनराइज इज अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, पहले, एंड सनसेट इज लेट, लेट का मतलब होता है बाद में। ठीक है, मतलब लेट ये छिपता है। ठीक है, तो आज हमने किया है वेदर के बारे में। ठीक है, आज इसका मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया हमने क्लास 7th का चैप्टर वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, और नेक्स्ट के 2 पार्ट में हम करेंगे क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। उम्मीद है कि आपको ये जितना लेसन मैंने कराया है समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस करने का फ़ायदा क्या है कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, जैसे इसी लेसन की मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी 2 पार्ट, तो उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेगी। जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ नेक्स्ट वीडियो इस लेसन की आ गई है। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।